नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ और आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर का संचालक। और ये जो सेंटर है ये जबलपुर में स्थित है। और जबलपुर में यदि आप मिलना चाहते हैं तो जबलपुर के जो मेन रेलवे स्टेशन है उसका जो प्लेटफॉर्म वन साइड वाला एग्ज़िट है उधर से यदि आप आएंगे तो विद इन 500 मीटर्स में ही हमारा सेंटर है जबलपुर के मेन रेलवे स्टेशन से। और भी यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप एक फ़ोन नंबर इसमें डला रहेगा, उस पर भी आप कॉल करके या फिर आप आइडियल फर्टिलिटी को यदि आप गूगल मैप में लोकेशन देखेंगे तो आप बहुत इजीली हमारे पास पहुंच सकते हैं। हम बाकी क्वेश्चंस को आगे लेते हैं यूट्यूब के। प्लीज़ देवेंद्र जी, गो अहेड। सर मेरी एज 26 है, वेट 45 है, AMH 6.2 है, हस्बैंड का सीमन भी नॉर्मल है, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, प्लीज़ एडवाइस। यदि आपका पीरियड रेगुलर है, एएमएच अच्छा है, हस्बैंड का स्पर्म काउंट ठीक है, तो मोस्ट कॉमन रीज़न बच्चेदानी की नलियों में होता है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ट्रीटमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्या ट्रीटमेंट देना वो बहुत ज़रूरी है। और क्या ट्रीटमेंट देने के लिए आपको एग्जैक्टली हुआ क्या है वो रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। और फर्टिलाइजेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होता है। हस्बैंड वाइफ के मिलने से उनके बीज भी मिल जाना चाहिए। और बीज कहाँ मिलते हैं? बच्चेदानी की नलियों में। यदि आपका पीरियड रेगुलर है तो आपका बीज निकलता है, मतलब आपका अंडा निकलता है। हस्बैंड के पास यदि स्पर्म क्वांटिटी अच्छी है और आप यदि साथ में रहते हैं तो आपके दोनों के बीज का भी संगम हो जाना चाहिए, वो होता है फेलोपियन ट्यूब में। तो प्लीज़ HSG करवा लीजिए। यदि HSG में भी ट्यूब खुली है तो वो खुली ट्यूब का भी बहुत रोल नहीं है, ट्यूब के दूसरे फंक्शन भी होते हैं जो उसका उसमें जान भी होनी चाहिए। मोस्ट कॉमन रीज़न वो रहता है। सर 2 बार अबॉर्शन हुआ और यूट्रस की लेटरल वॉल मेटियोप्लास्टी हुई। अब यूट्रस में राइट साइड एशरमैन सिंड्रोम डेवलप हो गया है, व्हाट टू डू नाउ? ये जो मतलब लैटरल मेट्रोप्लास्टी बीच में अभी भी चल रहा है, बट लैटरल मेट्रोप्लास्टी वैसे कोई टेक्स्ट बुक अप्रोच, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। होता क्या है कि आई डोंट डू लैटरल मेट्रोप्लास्टी बिकॉज उसमें ये बोला जाता है कि जो बच्चेदानी के भीतर की जो जगह है उस जगह को हम यहाँ पर एक कट लगा के थोड़ा सा फैला देते हैं। अब जब इसमें कट लगता है तो कई बार इसकी जो म्यूकोज़ा है, इसकी जो झिल्ली है जो बहुत ही स्मूथ रहती है, उसमें स्कारिंग हो जाती है। यदि उसमें स्कारिंग हुई तो कई बार ये झिल्लियाँ आपस में चिपक जाती हैं। जब ये झिल्ली चिपकने लगती है तो ये जगह और छोटी हो जाती है, तब इसको एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं। एशरमैन सिंड्रोम में आपको फिर से हिस्टोस्कोपी करके यदि आप आते हैं तो ये जगह पुनः बना के फिर आप प्रेगनेंसी के लिए जा सकते हो। सर मेरा 4 IVF फेल हुआ और 3 IUI। अब मुझे क्या करना चाहिए? 7 ईयर्स मैरिड लाइफ को हो चुका है। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन आपको सीड के और सॉइल के कि प्रेगनेंसी हुई तो यदि आईवीएफ हुआ तो एम्ब्रियो कैसे बने, एग्स कैसे बने, यदि एग्स नहीं बने तो क्यों नहीं बने, यदि स्पर्म का कोई प्रॉब्लम है तो क्या स्पर्म का आपका इन्वेस्टिगेशन हुआ है, यूट्रस की लाइनिंग का हम जांच करते हैं, एरा करते हैं, एन के सेल्स का देखते हैं, हस्बैंड का स्पर्म का यदि हमको ज़रूरत पड़ता है तो डीफ्रैगमेंटेशन टेस्ट करते हैं। क्योंकि आपको कोशिश करना चाहिए कि रीज़न क्या है वो जानने की। यदि आप रीज़न जानेंगे तो हो सकता है कि आपको आईवीएफ में सफलता मिले, बट इसको सरसरी तौर पे वीडियो के माध्यम से बताना ठीक नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन करके और ये सब जांच करके ही बताया जा सकता है। सर क्या PCOD का ट्रीटमेंट सिर्फ IVF ही है या नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है? नहीं, पीसीओडी का ट्रीटमेंट आईवीएफ ही नहीं है, बट पीसीओडी के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि पीसीओडी का में ये जो ओवरी है, इस ओवरी में नॉर्मल ओवरी में जैसे एक एक विकसित होता है, बड़ा होता है और उस फॉलिकल से अंडा निकल आता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी में क्या होता है कि ये जो विकास होने वाले बहुत सारे की जो फॉलिकल की जो रेस होती है अंडों की, उसमें सब बढ़ने लगते हैं। तो कोई भी फल पक के टूटता नहीं है, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। पर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एकाध ऐसा अचानक निकल आए और वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो कई बार आप देखेंगे शादी के बहुत सालों बाद अचानक प्रेगनेंसी हो जाती है। ये पहले बहुत होता था जब ट्रीटमेंट उतना नहीं लेते थे लोग। या फिर आप
इसको लेप्रोस्कोपी से भी थोड़ा ठीक कर सकते हैं, या फिर आप अंडा बनाने का दवाई दे के सिलेक्शन भी करा सकते हो। तो ये चीज़ें डिपेंड करता है कि किस स्टेज में आप मेरे पास आते हो। मेरे पास जब आते हैं तो अधिकतर लोग ये सब ट्रीटमेंट लेके आते हैं, तब मेरा जो ट्रीटमेंट अधिकतर रहता है वो आईवीएफ रहता है। आईवीएफ करने से एक फ़ायदा ये है कि इसमें जो मेल हार्मोन का अब बहुतायत है, जिसके कारण ये लिक्विड में मेल हार्मोन के कारण ये अंडा नहीं बनता, तो जब हम आईवीएफ में इसके अंडों को निकालते हैं तो साथ में ये जो पुरुष हार्मोन वाला फ्लूइड है ये भी बाहर आ जाता है। तो जो मेल हार्मोन की क्वांटिटी एकदम से घटती है, उससे आगे ओव्यूलेशन होने का या नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर डे 3 और डे 5 के एम्ब्रियो में क्या अंतर होता है? ये मैं कई बार समझा चुका हूँ कि डे 3 और डे 5 आजकल हम इसको 2002 से डे 5 ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अभी सभी लोग डे 5 पे आ गए हैं। पहले ये बोला जाता था कि यूट्रस ज़्यादा नेचुरल है तो आप जल्दी ट्रांसफ़र कर लीजिए। ऐसा देखा गया है कि जब भी मान लीजिए कि हमने 6 एग्स निकाले, तो जब इसको हम सबको फर्टिलाइज़ करा देते हैं इक्सी के द्वारा स्पर्म से, तो पहला जो 3 दिन है 1 2 3 यहाँ तक तो सब बढ़ जाते हैं और कई बार सब बहुत अच्छे दिखते भी हैं, पर यहाँ पर एक ब्लॉक लगता है और जो भ्रूण खुद का सस्टेन करने, खुद का जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम होता है, अभी तक तो वो मदर के योग से, मदर की एनर्जी से 3 दिन चलता है। फिर जो खुद की एनर्जी बनाने वाला वो केवल क्षण के आगे बढ़ता है, सपोज़ 1 या 2। तो अब यदि डे 3 में अच्छे दिखने वाले यदि हम इसको ट्रांसफ़र करें तो हो सकता है कि आपने उसको ट्रांसफ़र किया जो आगे नहीं बढ़ने वाला, तो उसमें प्रेगनेंसी रेट डेफिनेटली कम होगी। पर यदि आप इसको सिलेक्ट कराएंगे तो आप डे 4 या डे 5 तक जाएंगे, तो डे 3 जो ही क्रॉस होगा तो जो बेस्ट होगा वही अचीव करेगा। मतलब आप ट्रांसफ़र करने के पहले एक सशक्त एम्ब्रियो या जो अपना खुद को सस्टेन कर सके, खुद की जीविका चला सके, उसको आपने ट्रांसफ़र किया तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर प्रेगनेंसी रेट बढ़ेगा। पर इसमें खराबी ये है कि कई बार यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलता, सभी ख़त्म हो गए। तो एक चांस रहता है कि ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र में कोई भी एम्ब्रियो नहीं बनता, तब हम कई बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैंसिल भी करते हैं। बट यदि हम एक भी एम्ब्रियो बनाते हैं या 2 एम्ब्रियो बनाते हैं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उसको डे 3 से आगे ले जाया जाए। यदि लैब में वो डे 5 तक गया, इसका मतलब इसका चांसेस बढ़ जाता है प्रेगनेंसी होने का। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो सीक्वेंशियल, ये जो कल्चर है, ये जो लाइफ का मेंटेनेंस है 5 दिन का बॉडी के बाहर, ये बहुत ही टफ होता है लैब में। मतलब आपका क्वालिटी कंट्रोल सॉलिड होना चाहिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो मैं इंस्टाग्राम देखने वाले और जुड़ने वाले लोग से भी प्रार्थना करूंगा कि आप मुझको फॉलो करिए। यूट्यूब देखने वालों को मेरी गुजारिश रहेगी कि आप इसको देखिए तो ज़रूर, इसको शेयर भी करिए ताकि दूसरों को ये जानकारी मिल सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, मुझे सिल्वर का वो मिल चुका है, यदि गोल्ड मिलेगा तो थोड़ा सा हौसला बढ़ता है कि हम काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये जो चैनल है ये एक एजुकेशनल चैनल है जिसकी रीच हो सकता है ज़्यादा हो, बट काम करने के लिए लोग कम होंगे जिनको ये ज़रूरत है। तो आप यदि उसको सब्सक्राइब करेंगे तो इसको थोड़ा सा बल मिलेगा। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे तक पहुंचना चाहते हैं तो हमारा जो सेंटर है आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, वो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। और आप आइडियल फर्टिलिटी को यदि गूगल मैप में डालेंगे तो आपको वो लोकेशन भी मिल सकती है। बट यदि आप जबलपुर आते हैं तो जो मेन रेलवे स्टेशन है उसका जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म वाला एग्ज़िट एरिया है वहाँ निकलने का, वहाँ से यदि आप निकलेंगे तो विदिन 500 मीटर्स ही हमारा सेंटर है आइडियल फर्टिलिटी की वाइट बिल्डिंग आपको दिख जाएगी। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।